अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो पार्शियल डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में जो है हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को जो है सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। अगर किसी को पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में कुछ भी नो हाउ नहीं है तो ऊपर जो है आई बटन के ऊपर वीडियो आ रही होगी, तो उसी के ऊपर जो है क्लिक करके उस वीडियो को वॉच आउट कर सकता है। ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि भाई डबल ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है या मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तो ऊपर जो है आई बटन के ऊपर वीडियो आ रही होगी, तो वहाँ से जो है आप इजी वे में बिल्कुल समझ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फंक्शन हमारे पास गिवन है जिसके अंदर जो है दो वेरिएबल्स हैं और आगे लिखा हुआ है एक्स मल्टीप्लाई साइन टी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टी। और हमें फाइंड ये करना है कि भाई पहले हमें फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड फिर क्या करना है, हमें डबल डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। उसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है। तो जो है पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स के पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर जो है इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास दो x आ रहे हैं, मीन्स के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का वही इसी के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर इस्तेमाल होगा, जिससे जो है हमारे पास इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। सही है। तो जो है पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, वो क्या है। तो ये जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आ गया फॉर्मूला। अब हम जो है इसमें से इसको सपोज कर लेते हैं, हमारे पास u है और ये पूरा हमारे पास v है। ठीक है। तो जो है अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मीन्स के यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो u तो सेम रहा। u क्या है, हमारे पास x है, फिर क्या है v का हमें लेना है डेरिवेटिव। तो पहले हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, वो क्या है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। ठीक है। फिर इसके साथ जो एंगल है वो एंगल एज इट इज आ जाएगा टी एक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो टी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का हो जाएगा वन, तो वन टी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टी, तो ये आ गया सिंपल सा टी। ठीक है। तो यू सेम, वी का डेरिवेटिव फिर प्लस, अब वी क्या है हमारे पास साइन टी एक्स, तो ये आ गया साइन टी एक्स। ठीक है। अब किसका डेरिवेटिव लेना है, यू का। यू क्या है हमारे पास एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास वन। ठीक है। फिर प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू जो है यहाँ जाएगा, तो जाएगा टू एक्स और टी का टी रहेगा। ठीक है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा सा जो है इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, तो ये हो गया एक्स और टी आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया टी एक्स। ठीक है। मल्टीप्लाई कोस टी एक्स। सही है। फिर ये आ गया प्लस, ये हो गया हमारे पास साइन टी एक्स और प्लस का टू एक्स टी। ठीक है। यहाँ तक जो है हमारे पास ये वाला काम हो गया। अब हमें ये करना है सेकेंड ऑर्डर जो करना है इसका, लेकिन उसके अंदर हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना, हमें यह करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर चुके हैं। अब मीन्स के इसी का जो है हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, लेकिन अब किसकी रिस्पेक्ट से लेना है, टी की रिस्पेक्ट से लेना है। ठीक है। तो जो है हम यहाँ पे लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब क्योंकि हम डबल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल टी। ठीक है। ये अब हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, टी की रिस्पेक्ट से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब अगेन वही बात कि जब हम टी की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों के पास टी है, तो मतलब कि दोनों वैल्यू और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो है अगेन मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये हो गया यू और ये हो गया वी। तो पहले क्या था, यू सेम रहा, मतलब कि यू क्या है टी एक्स, तो ये हमारे पास सेम। ठीक है। फिर आ गया मल्टीप्लाई। अब जो है हमें v का लेना है डेरिवेटिव, v क्या है हमारे पास कोस, तो कोस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस का साइन और टी एक्स का आ जाएगा हमारे पास टी एक्स। ठीक है। यहाँ तक का काम।
उसके बाद क्या करना है, इसका एंगल का लेना है। अच्छा, एंगल का जो लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू टी ही लेना है, तो टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा हमारे पास एक्स। सही है। फिर आ गया हमारे पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ गया प्लस। अभी हम मल्टीप्लीकेशन का ही फॉर्मूला यूज करना है, क्यों यहाँ तक हुआ है ना, फिर आ गया प्लस। फिर वी, वी क्या है हमारे पास, ये रहा कोस टी एक्स। ठीक है। फिर हमें लेना है यू का डेरिवेटिव, तो यू क्या है हमारे पास, टी एक्स। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 1 एक्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल सा एक्स। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्लस। अब हमें जो है यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास कोस। ठीक है। और टी एक्स का टी एक्स। सही है। अच्छा, फिर हम जो है इसी के साथ इसके एंगल का लेंगे, तो इसके एंगल का टी का जो है वो 1 हो जाएगा, तो 1 एक्स हो जाएगा हमारे पास एक्स। सही है स्टूडेंट। फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये प्लस का प्लस। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का हो जाएगा 1, तो 1 2 एक्स 2 एक्स, तो हो गया हमारे पास 2 एक्स। सही है। तो जो है इसको अरेंज कर लेते हैं हम, तो हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स और डेल टी इक्वल टू, अच्छा ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स और एक्स, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये आ गया टी, और ये साइन टी एक्स अपनी यहाँ पे, साइन टी एक्स अपनी यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल का है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। फिर इसी तरीके से यहाँ से हमने पहले लिख लिया एक्स, और ये कोस टी एक्स भी अपने यहाँ पे, कोस टी एक्स अपने यहाँ पे। ठीक है। फिर इसी तरीके से ये वाला भी जो है अपना ऐसे ही लिखा जाएगा, तो हो जाएगा एक्स डॉट कोस टी एक्स। ठीक है। फिर ये प्लस का 2 एक्स। अब यहाँ पे जो है बस ये तो सेम रहेगा, ये तो हमारे पास यहाँ तक सेम रहा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जो है हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 2 एक्स कोस टी एक्स। ठीक है। क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का 2 एक्स रखते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर आप चाहो तो एक्स को कॉमन ले लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, तो ये जो है आपके पास आंसर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब जो है जरा एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे जो है हमें 3 फंक्शन गिवन है, तो जो है क्या हम यहाँ पे 3 फंक्शन के थ्रू डेरिवेटिव लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है हमारे पास जो सवाल है, सवाल क्या है कि हमें जो है डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू टी। हाँ, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि भाई इसका जो है आपको पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल्स, तो पहले हम ले लेते हैं एक्स की रिस्पेक्ट से, फिर हम ले लेते हैं जेड की रिस्पेक्ट से, फिर हम ले लेते हैं टी की रिस्पेक्ट से, तो जो है फिर वो हम इस तरीके से काम कर सकते थे, लेकिन जो है अभी हमें सिंपल क्या मालूम करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम करना है। ठीक है। तो जो है सिर्फ हम एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास x मौजूद है, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल ये हो जाएगा जेड टी। ठीक है। फिर ये आ जाएगा माइनस का माइनस। अच्छा, आपको पता है ई पावर का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम ही होता है, तो ये एज इट इज आ गया। हाँ, इसके साथ जो है आप एक चीज मेंशन ये करोगे कि इसकी जो पावर है, इसकी पावर का आप लोगे डेरिवेटिव, जब हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का तो हो जाएगा 1, तो 1 टी का हो जाएगा टी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टी। सही है। तो जो है इसको अरेंज कर लेते हैं हम, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जेड टी और माइनस टी डॉट ई पावर एक्स टी। ठीक है। अब हमें जो है इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, जिसको हम कहते हैं मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो जो है इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स और डेल टी, क्योंकि हम टी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना, तो टी का यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1 जेड से हो जाएगा यहाँ पे जेड माइनस। अब यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये टी और ये टी, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई,
तो इसको हम सपोज कर लेते हैं u है और ये हमारे पास ये जो e पावर एक्स टी है पूरा v है, सही है। तो ब्रैकेट लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो u सेम रहा, मतलब कि t सेम रहा, ठीक है। इसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है भाई e पावर का डेरिवेटिव यही होता है, तो ये तो यही रहा। लेकिन जो है इसकी पावर का भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो टी का तो हो जाएगा 1, तो सिंपल बचेगा यहाँ पे x, ठीक है। तो u सेम रहा, v का हो गया डेरिवेटिव, फिर आ गया प्लस, फिर जो है हमारे पास v सेम रहेगा, v क्या है हमारे पास e पावर एक्स टी, ये सेम रहेगा, ठीक है। और हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, t का, तो t का हो जाएगा हमारे पास 1। सही है स्टूडेंट यहाँ तक। फिर उसके बाद जो है ये z का z, माइनस का माइनस, ये हो जाएगा आपके पास एक्स टी डॉट ई पावर एक्स टी, ठीक है। और ये हो जाएगा +1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ई पावर एक्स टी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर को स्टॉप कर सकते हो, या जो है फर्दर z माइनस जो है इसको ओपन कर लो, तो ये हो गया एक्स टी डॉट ई पावर एक्स टी माइनस प्लस माइनस ई पावर एक्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर आपके पास सही है। और आप चाहो तो इसमें से ई पावर एक्स टी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा z माइनस, जैसे लिख देता हूँ z माइनस एक्स टी और माइनस का 1, और यहाँ पे आ गया ई पावर एक्स टी, ठीक है। तो ये भी जो है आपके पास आंसर सही है, तीनों ही आंसर आपके पास एक्सेप्टेबल होंगे, तो तीनों ही आंसर आपके पास सही कहलाएंगे, ठीक है।